नमामि भैया बहनों। आज हम पर्यावरण विषय में पाठ 14 खाने से पचने तक का अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। खाने से पचने तक भोजन जो हम भोजन करते हैं उसको हम पचाते हैं, मुंह द्वारा भोजन करते हैं और वो हमारे शरीर में धीरे धीरे अन्य अंगों द्वारा जाता है और उसका पाचन कैसे होता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने चित्र दिखाई दे रहा है हमें मानव का पाचन तंत्र। तो मानव का पाचन तंत्र ये हमारा पाचन तंत्र है। मुंह द्वारा हम भोजन करते हैं, वही भोजन हमारे धीरे धीरे ग्रसिका में पहुंचता है, ग्रसिका से आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में से आगे आंतों में आता है और आंतों द्वारा मलाशय में पहुंचकर बाहर त्याग देते हैं मल द्वार द्वारा। तो इसका हम अध्ययन करेंगे कि भोजन कैसे करना चाहिए और क्यों आवश्यक है। चबा चबा कर खाना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए ही भोजन निगल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खाना खा रही थी। छोटे भैया बहन होते हैं वो जल्दबाजी में भोजन को बिना चबाए ही निगल जाते हैं, परंतु जो बहन नेहा है वो आराम से भोजन चबा चबा कर रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो वह पहले से ज़्यादा मीठा लगा और आसानी से गले उतर गया। पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे चबाकर और अच्छी तरह चबाकर खाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती हैं, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। भोजन को धीरे धीरे चबाने से क्या होता है, जो भोजन हम करते हैं उससे लार बनती हैं और वह लार भोजन के साथ मिल जाती हैं और वो भोजन को कैसा बना देती है, चिकना व पेस्ट पेस्ट जैसे कैसा होता है, लसलसा कर देती हैं। मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती हैं और इसी ग्लूकोज से भोजन मीठा लगने लगता है। ग्लूकोज से क्या होता है, भोजन मीठा हो जाता है और वह हमें स्वादिष्ट लगता है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब है हमें भोजन करते समय रोटी के छोटे छोटे ही कौर क्यों लेने चाहिए। भोजन करते समय रोटी के कौर छोटे छोटे लेने से भोजन को हम अच्छी तरह से चबाकर करेंगे और वह भोजन हमें निगलने में आसानी होगी और पाचन जल्दी हो जाएगा। भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है। चबाने से भोजन के साथ जो लार बनती हैं वह भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा बना देती है और भोजन में बनने वाली लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती हैं, जिससे भोजन जल्दी पच जाता है और मीठा लगने लगता है। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। जो भोजन हम मुंह में रखते हैं उसको दांतों के द्वारा चबाया जाता है, फिर वह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जहां से छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है, जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। जैसा कि हमने मानव के पाचन तंत्र में आगे देखा है, उसमें यही दिखाया गया है। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं मुंह, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत। ये हमारे आमाशय के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। मुख में रखा भोजन आमाशय तक पहुँचते पहुँचते कैसा हो जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मुख में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर यह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है, जहाँ से छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है।
अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है, जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। अब है, क्या आपने किसी को यह कहते सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? इस कथन का क्या आशय होता है? ये सबको पता है और सबकी ऐसी स्थिति होती है। कभी खाना बनाने में या मम्मी के खाना देरी से देने से क्या होता है, मेरे पेट में चूहे कूदते हैं। चूहे कूदना यानी कि बहुत तेज़ से भूख लगना। जब बहुत तेज़ भूख लगती है तो ऐसा महसूस होता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। आपको भूख का एहसास कब-कब होता है? ये आपको पता है सबको। भूख का एहसास कब होता है? जब खाना खाने में देरी हो जाती है या खाना देरी से मिलता है। जैसे विद्यालय में स्कूल आते हैं तो अगर भोजन करके नहीं आएँगे तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि हमें भूख लगती है और हम लंच में खाना खाते हैं। अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा? अगर आपको एक दिन खाना नहीं देते तो क्या होता है? हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, हमारे शरीर में कमज़ोरी आने लग जाती है, ऊर्जा नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है, तो हमें भोजन के बिना एक भी दिन नहीं रह सकते हैं। बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोलकर क्यों दिया जाता है? बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में देने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है और उससे हमें ताकत आने लगती है। ताकत के लिए ही हमें ग्लूकोज पानी में घोलकर दिया जाता है। अब मैं आपको प्रश्नों के आंसर बता रही हूँ। प्रश्न 1 है, पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। जैसा कि पाठ्य पुस्तक में आपके दिया हुआ है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है। प्रश्न 2 है, हमें भोजन करते समय रोटी के कौर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए? भोजन करते समय रोटी के कौर छोटे छोटे लेने से चबाने से लार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा बना देती है। इस कारण भोजन जल्दी पच जाता है। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं मुंह, ग्रसिका, आमाशय व आंत। प्रश्न 4 है, मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुँचते पहुँचते कैसा हो जाता है? मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुँचते पहुँचते मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर यह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है, जहाँ यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है और अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है, जिसे बाहर त्याग दिया जाता है। धन्यवाद।